अजमेर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। कोरोना महामारी के बीच जहां पर पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है, उस बीच अब पंजाब सरकार ने 26 जुलाई से राज्य में 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का बड़ा फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने कोरोना के मद्देनजर कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। वहीं राजस्थान में स्कूल खोलने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभी स्कूल खोलने चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावना जताई है। तो वहीं दूसरी ओर अभी 18 से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है, तो ऐसे में स्कूल खोलना कितना जायज है। आज इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाताओं ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी राय को जाना है। शुरुआत हम करेंगे अजमेर से। यहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे, जावेद खान लोगों के बीच पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनकी राय को जाना, क्या कुछ यहां के लोगों का कहना, आपको सुनवाते हैं। जैसा कि देखने में आया है कि कोरोना काल में पूरे राज्य भर की स्कूलें अभी तक बंद हैं। कुछ स्कूलों में कुछ क्लासेस को अभी अलाउ किया है, लेकिन अभी पंजाब के अंदर 10वीं, 11वीं, 12वीं स्कूल को खोलने की 26 जुलाई से परमिशन मिल रही है और साथ ही साथ प्राइमरी स्कूलों को भी खोलने की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही है। इसी को लेकर के आज हम अजमेर के अंदर कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ समाज सेवी लोग, कुछ अभिभावक मेरे साथ में मौजूद हैं। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि स्कूल खोलना कहाँ तक सही है और कहाँ तक इसके अंदर बाउंडेशन होनी चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान स्वागत है। जिस तरीके से सुनने में आया है कि अभी 26 जनवरी को पंजाब के अंदर स्कूलें खुलने जा रही हैं, कहाँ तक सही है, इसको कहाँ तक सही मानते हैं आप? जब तक देश की 70 से 80% पॉपुलेशन जब तक वैक्सीनेट नहीं हो जाए और 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाए, तब तक जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनकी राय को अहम मानते हुए सरकार को स्कूल खोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो देश की शान है और देश का भविष्य है। यदि उसमें कुछ भी बच्चे यदि इफेक्टेड होते हैं तो एक राष्ट्रीय हानि के रूप में वो देखा जाएगा। अतः सरकार से निवेदन है कि कुछ ठीक है, कुछ समय पढ़ाई लेट हो सकती है, लेकिन कम से कम बालक इससे बचे रहें। तो इसलिए यह आवश्यक है कि पहले पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा हो जाए, उसके बाद ही स्कूल खोलने चाहिए। बाकी स्कूल खोलने की इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तीसरी लहर की आहट हो गई है, इस तीसरी लहर की आहट के अंदर स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है, क्या सही है? गलत है। उसका कारण है कि अभी तीसरी लहर की संभावना की वजह से बच्चों को ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, तो इसलिए मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि स्कूलें खोली जाए। बिल्कुल सही बात है कि अभी तीसरी लहर की आहट हुई है और उसके बावजूद भी अगर स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है तो वो गलत है, लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है इसके अंदर? जहाँ तक मेरी सोच है, बच्चे देश का भविष्य है। सरकार को सरकार को बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आने वाले टाइम जो तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक आ रही है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी बताया कि इससे सावधानी और घर पर रहना जरूरी है। अभी तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी स्कूल खोलने की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे राय में स्कूलें नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपनी चिंताएं जाहिर करी है पूर्व में कि बच्चों के लिए तीसरी जो लहर आ रही है वो घातक रहेगी। तो मेरी राय में अभी स्कूलें नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी बच्चे पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ठीक है, उनको पढ़ाई का कुछ हानि हो रही है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान है तो जहान है। सही बात है, जहान है तो जहान है। स्कूल में आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी ये राय है इसके अंदर, जब तक सुचारू रूप से प्रशासन और स्कूल प्रशासन दोनों पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन जैसे सैनिटाइज़र वगैरह अगर इन चीज़ों का उपयोग करें तो स्कूल खोलनी चाहिए। लेकिन जब तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं चालू हुए, 2 वर्गों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं, लेकिन ये तीसरा वर्ग है जो बहुत हमारे देश का भविष्य है, इसका जब तक वैक्सीनेशन चालू ना होवे तब तक स्कूलों को बंद रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि 2 वर्ग का वैक्सीनेशन हो गया है और एक जो वर्ग बचा है वो हमारा देश का भविष्य है। हमारा देश की आधारशिला वही बच्चे हैं जो जिनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ। उनका वैक्सीनेशन होने के बाद ही अगर स्कूलें खोली जाएँ बच्चों के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आम जनता की यही राय है, लोगों की यही सोच है, अभिभावकों की भी यही सोच है कि जिस तरीके से बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है तो स्कूलें खोलना अभी वाजिब नहीं होगा। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर।
तो वहीं बीकानेर से हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने लोगों से बात की और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की। इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार 26 जुलाई से स्कूल खोलने के लिए तैयारी कर रहा है और कुछ स्टेटों में भी स्कूल खोलने की तैयारियां की जा रही है, लेकिन ये तीसरी लहर आ रही है और कोरोना को जो है ना प्रभावित कर रही है और बच्चों को स्कूल खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, इसके बारे में हमारे साथ कुछ लोग हैं। बात करें, स्कूल खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए? स्कूलें निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। ज्ञात इतिहास में इतने लंबे समय तक कभी भी स्कूलें बंद नहीं रही, जिससे एक शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। हालांकि हम मानते हैं कि जीवन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, बच्चों को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन स्कूलें खुलना अति आवश्यक है। और जितना टाइम बिना कोरोना काल में निकाला गया है, या जो हमारे राजस्थान की जो स्थिति है, बहुत कम केस आ रहे हैं, उस स्थिति में बच्चों की शिक्षण व्यवस्था को जारी रखा जा सकता था। और थर्ड लहर आ रही है, उसके बावजूद भी जो है बच्चों की जी, सुरक्षा अगर थर्ड लहर आ रही है, ऐसी स्थिति हो, तो जब भी सरकार शिक्षा विभाग आदेश जारी करेगा, स्कूलें एक आदेश से बंद हो जाएगी। हमारा पिछला अनुभव रहा है कि कोरोना की लहर मार्च और अप्रैल में आई है, इसकी वजह से बच्चों की सारी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी, बच्चों को प्रमोट करना पड़ा, एक तरह से शिक्षा में ब्रेक आ गया। अगर सरकार और शिक्षा विभाग चाहे तो बच्चों को सिलेबस कम करके स्कूलें चालू कर सकते हैं, और जब किसी तरह से बच्चों के जीवन को खतरा हो, उस वक्त एक आदेश जारी करके स्कूलों को बंद किया जा सकता है। और पूरा प्रदेश जो है सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश को मानने को तैयार रहेगा। जी सर, मैं मानता हूँ कि कोविड के चलते जैसे कि तीसरा लहर आ चुकी है, तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि और सेक्टर खुल रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल और जो स्कूल खोल रहे हैं वो निर्णय सही है, और वो कोविड के चलते सिक्योरिटी के पर्पज़ में ध्यान रखनी चाहिए और स्कूलें खोली जा सकती आप क्या मानते हैं, स्कूल खुलना? हाँ, स्कूलें खुलनी चाहिए। इससे बच्चों को कहीं कोविड प्रभावित नहीं होंगे ना? नहीं, अभी बच्चों को जो थर्ड लहर आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए बच्चों को जो अभी आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें कि बच्चों को ये बताया जा रहा है कि इसमें बच्चे बहुत कम प्रभावित हो रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं? स्कूलें हर हालत में खुलनी चाहिए, क्योंकि जब महामारी की कोई ऐसा महामारी होती है उस टाइम स्कूल को बंद कर दिया जाए, लेकिन बाकी पूरे साल स्कूल को बंद नहीं रखा जाना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। आप क्या मानते हैं, जो कोविड की तीसरी लहर आ रही है उसके बाद स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, बच्चों को किस तरह से रहेगा? सर सही है, स्कूल खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर, दिक्कत आ रही है, तो आप क्या मानते हैं? सर स्कूलें खुलनी चाहिए, इससे पढ़ाई बहुत इफेक्टेड हुई है, तो इस कारण स्कूलें खुलनी चाहिए, सभी जो प्रोटोकॉल्स है वो मानते हैं। बीकानेर के लोगों का मानना है कि कोविड की लहर तीसरी लहर आए, लेकिन बीकानेर के बच्चे ठीक है, स्कूलें खुलनी चाहिए ताकि पढ़ाई नियमित हो, और स्कूलों के साथ साथ जो है कोविड की गाइडलाइन की पालन करेंगे और किसी तरह से कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। तो वहीं कोटा से हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की और जाना कि क्या कोरोना काल में स्कूल खोला जाना सही फैसला है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों ने स्कूल और कोचिंग खोलने का ऐलान कर दिया है। कोटा की जनता इसको लेकर क्या कहती है, क्या स्कूल खुलने चाहिए, क्या कोचिंग संस्थान खुलने चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ दिनेश विजय यहाँ पर मौजूद है। दिनेश जी, स्कूल कोचिंग खुलने का पड़ोसी राज्यों ने आदेश जारी कर दिया है, 26 जुलाई से पंजाब में स्कूल खुलने के आदेश हैं, किस तरह से देखते हो इसको? भाई, हम पड़ोसी राज्य की बात नहीं करते हैं, हम तो हमारी स्टेट की बात करेंगे। और जबकि हमें मालूम है कि हमारा सारा का सारा स्टाफ वैक्सीनेट हो चुका है, 60% से ज़्यादा 70% के लगभग हमारे पेरेंट्स भी वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब चूँकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी ऑलरेडी भगवान ने ही दी हुई है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे माहौल में यदि सरकार ये निर्णय लेती है कि भाई छोटे बच्चों का भी स्कूल खुल जाए, बड़े बच्चों का भी स्कूल खुल जाए और कोचिंग्स भी शुरू हो जाए, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार को तुरंत प्रभाव से इस तरह का निर्णय ले लेना चाहिए कि भाई कोचिंग तो तुरंत प्रभाव से शुरू कर दें और कुछ दिनों के बाद स्कूल 9 से 12 तक के शुरू कर दें, और उसके एक आध महीने 15 दिन के अंदर छोटी क्लासेज भी अब शुरू कर देनी चाहिए। हम पूरी रिक्वेस्ट सरकार से यही करना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शीघ्रता से आप ये निर्णय लीजिए और स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स को खोलिए।
स्कूल कोचिंग खोलने का एक बड़ा मुद्दा है। लगातार जो स्कूल कोचिंग संस्थाओं से जुड़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। पड़ोसी राज्य इस तरह का निर्णय ले रहा है, क्या राजस्थान को इस तरह का निर्णय लेना चाहिए? बिल्कुल, राजस्थान को इसी तरह का निर्णय तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जो बच्चे आते हैं खासतौर से कोटा के अंदर कोचिंग करने, वो 1.5 से 2 लाख बच्चे कोटा में प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं यहाँ पर। जिस तरीके से बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, आपका पंजाब खोल रहा है, एमपी खोल रहा है, गुजरात खोल चुका है, तो यहीं से हमारे यहाँ पर सर्वाधिक बच्चा आता है कोटा में पढ़ाई करने हेतु। यदि जितना लेट सरकार करेगी इसको, तो ये जो बच्चा कोटा आने वाला है ये वहीं अपने राज्यों में रहकर ही वहाँ पर कोचिंग में एडमिशन ले लेगा, तो फिर तो आप कभी भी कोचिंग को खोलते हो कोटा को तो आपने बर्बाद कर ही दिया है। तो मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप 25 जुलाई को 22 जिलों के अंदर पंचायत चुनाव करवा सकते हो उप सरपंच और सरपंच का, तो उसमें तो आपका कोरोना नहीं फैल रहा। क्या आपने कोई ऐसी गाइडलाइन निकाली है कि मतदाता वो ही मतदान कर सकता है जो वैक्सीनेट है? ऐसी तो आपने कोई गाइडलाइन निकाली नहीं है। और आपको कोचिंग खोलने में आपको पसीना आ रहा है आपको कोचिंग खोलने के अंदर, क्या कोचिंग से ही कोरोना फैलता है? और अभी आप देखो कि पिछले लगातार 10 दिनों से कोटा के अंदर 0 केस आ रहे हैं कोरोना के अंदर। और मैं राज्य की बात करूं तो लगभग 30 के अंदर अंदर केस लगातार राज्य के अंदर आ रहे हैं। तो इससे अनुकूल समय राज्य सरकार को नहीं मिल सकता। और अभी का जो टाइम ऐसा है कि इसमें जल्द से जल्द कोरोना प्रोटोकॉल के साथ में, कोरोना की गाइडलाइन के साथ में कोचिंग को जल्दी से जल्द खोला जाए। अभी मैंने पिछले दिनों देखा था कि जो भी कुल्लू मनाली के अंदर जब टूरिस्ट खुला था तो इतना भीड़ वहाँ गया था जिसकी कोई हद नहीं थी। सारे होटल और सारे रेस्टोरेंट सब फुल थे वहाँ पर। तो मैंने वहाँ के डीएम का एक इंटरव्यू देखा था, कुल्लू का जो एक डीएम ने एक इंटरव्यू दिया था कि हम कोरोना का तो साथ में संभाल लेंगे, लेकिन जो लोगों को जो रोजगार मिल रहा है इनके टूरिस्ट के आने से, उसको संभालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पिछले 4 महीने से बंद पड़े हुए हैं ये लोग। बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर रोजगार का भी सवाल होता है और रोजगार के लिए कोचिंग और स्कूल्स को खोलना बहुत ज़रूरी है। मैडम, कोचिंग और स्कूल को पर पाबंदी लगा रखी है, कोरोना काल है, पड़ोसी राज्य एक निर्णय ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोचिंग और स्कूल को खोलना चाहिए, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार को स्कूल खोलने का निर्णय जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। अभी स्थितियां हमारे अनुकूल हैं, परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में हैं। बहुत लंबे समय से बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं है। एक कहा जाता है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है। बच्चों का किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो पा रहा है, घरों में बंद हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ शादियों में जा रहे हैं, बच्चे पार्क में जा रहे हैं, बच्चे शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, माता पिता घूमने जा रहे हैं तो बच्चे वहाँ भी जा रहे हैं। एक गाइडलाइन बनाई जाए जिसका टीचर्स भी पालन करें, स्कूल प्रशासन भी पालन करे, माता पिता भी पालन करें। मेरे विचार से तो इन्हें खोलना ही चाहिए, क्योंकि अगर 6 महीने और 1 साल स्कूल और नहीं खुला तो ये जो हमारी जनरेशन है, जो 9, 10, 11, 12 है, जिनको कि हम कहते हैं फाउंडेशन है, नींव है, वो नींव इतनी कमज़ोर रह जाएगी कि फिर वो बच्चे चाहे आईआईटी एंट्रेंस दें, चाहे मेडिकल दें, चाहे कुछ भी पढ़ना चाहें, जब नींव ही कमज़ोर है तो वो बच्चे आगे कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। डिग्री मिलने से किसी को नौकरी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, जब तक कि उनमें ज्ञान ना हो। तो मेरा बिल्कुल नींव मजबूत होनी चाहिए, और नींव जब भी मजबूत होगी जब बच्चा ऑफलाइन क्लासेस में आएगा। ऑनलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं बच्चों के विकास में बाधक बनी हुई है। लगातार कहा जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पे इफेक्टेबल होगी, इसको किस तरह से देखते हैं? और स्कूल कोचिंग खोलने का जो निर्णय आ रहा है जो पड़ोसी राज्य ले रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? हम देखा जाए तो राजस्थान में अभी कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए हैं। तीसरी लहर की बात है तो तीसरी लहर यदि आएगी तो इसमें भी 2 मत हैं। एक मत कहता है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत कम होगा और एक कहता है कि ज़्यादा होगा। हम ये न देखते हुए बच्चों का देखें कि बच्चों का विकास कैसे होगा। बच्चे अभी घर में बंद हैं, उनका बिल्कुल भी पढ़ाई में अब उनका ध्यान बिल्कुल हट गया है। तो हम चाहेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी स्कूल खोले और बच्चों को यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आने की परमिशन दे। बिल्कुल, कोरोना गाइडलाइन बनाई जाए और ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिसमें सब लोग अब कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और पालना के साथ ही स्कूल और कोचिंग खोले जाएं। तीसरी लहर बच्चों को इफेक्टेबल होगी, कई विशेषज्ञों की राय है। इसमें पड़ोसी राज्य पंजाब स्कूल खोलने की अनुमति दे रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? हम जो हैं वो कोटा से आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि कोटा जो है वो शिक्षा की काशी है। तो अगर शिक्षा की काशी में ही अगर शिक्षा को प्रभावित किया जाएगा तो ये बहुत गलत है। आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में केसेस जो हैं वो कोरोना के अभी बहुत कम हैं, और पूर्वानुमान जो लगाया जा रहा है कि भाई तीसरी लहर आने वाली है, तो पूर्वानुमान तो पहले भी बहुत सारे गलत हो चुके हैं। अगर इसको देखते हुए बच्चों का पूरा साल वापस से ख़राब कर दिया जाएगा तो मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल गलत है। गहलोत सरकार को ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब पड़ोसी राज्य सभी खोल रहे हैं, और ऐसा राजस्थान में ऐसा कोई और चीज़ नहीं है जिससे कि भाई सब बंद है, सब कुछ खुला हुआ है, कोरोना उससे भी फैल सकता है।
पर शिक्षा को बंद करना ये मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, पड़ोसी राज्य पंजाब के निर्णय से कोटा के लोग काफ़ी हद तक सहमत हैं। लोगों की यही बात है कि बच्चों की शिक्षा को अधिक बेहतर करने के लिए स्कूलों का खोलना अति आवश्यक है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडियन। अब हम चलते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर। यहाँ पर हमारे सहयोगी रजत व्यास ने लोगों से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है, उनकी राय को जाना है। प्रदेश में लगातार विद्यालय को खोलने को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं निजी शिक्षण संस्थान, सरकारी स्कूल, पेरेंट्स और बच्चे सब यही चाहते हैं कि स्कूल खुले और शिक्षा जो है वो शुरू की जाए, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद देखने को मिल रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सरहदी जिले जैसलमेर से कुछ लोग, जिनसे हम राय लेंगे और उनसे पूछेंगे कि कितना ज़रूरी है स्कूल खोलना, क्या ये सही वक्त है स्कूल खोलने के लिए, क्या इस कोरोना की आहट में स्कूल खोलना चाहिए, या वैक्सीन अगर नहीं लगी हो तो भी क्या स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए। मेरे साथ सबसे पहले हैं अनुराग जी, बताइए कि क्या सही समय है स्कूल खोलने के लिए? जब तक पूरे प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है तब तक बच्चों के लिए स्कूल खोलना सही नहीं है। और जो निर्णय राजस्थान सरकार अभी ले रही है कि जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक ये रिस्क नहीं ली जा सकती है। किसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अमूल्य है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दोहराई नीति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर किसी एक भी बच्चे की संक्रमण से मृत्यु या कोई बीमारी फैल जाती है तो इसकी संभावना बच्चों से फैलने की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग इतनी पूरी तरीके से केयर नहीं कर पाते हैं। बाकी बच्चों की शिक्षा का, शिक्षण संस्थाओं का नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ज़िंदगी पहले है। वैक्सीनेशन से पहले ये नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन से पहले ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो हैं निजी शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। क्या स्कूलें खोलनी चाहिए, क्या राय है आपकी? स्कूलें खोलनी चाहिए। स्कूलें खोलने के लिए ऐसा है कि पिछले 2 साल से है बच्चे स्कूलों का जो स्कूलों में जाने की जो उनकी लालसा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जैसलमेर अपने आप में एक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा इलाका है और पिछले 2 साल से शिक्षा की कमर पूरी तरह से टूट गई है। रही बात कोरोना की बीमारी की, तो कोरोना की बीमारी का मुख्य है अगर हम जागरूक रहेंगे तभी इस कोरोना से लड़ सकते हैं। तो स्कूल संचालकों को, अभिभावकों को, बच्चों को जागरूक बनाया जाए कि मास्क पहन कर रखें, 2 गज की दूरी बना कर रखें, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। लेकिन स्कूलें बंद करके घर बैठना ये कोई औचित्य नहीं है। स्कूलें बंद करके घर बैठना ये कोई औचित्य नहीं है। हमारे साथ एक और जैसलमेर वासी जुड़ चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, क्या इसको देखते हुए स्कूलें खोलना कहाँ तक सही होगा? ये तो राजस्थान सरकार ही तय कर सकती है, उनके पास ये अधिकार है। जैसे हम आम जन अपनी राय दे सकते हैं, इस प्रकार तो स्कूलें खोलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से यहाँ पर कोई भी बच्चे हैं तो वो शैक्षिक स्तर से पिछड़ रहे हैं और उन्हें शिक्षा में जागरूक करने के लिए स्कूलें खोलनी चाहिए। लेकिन ये तो आलाकमान है, राजस्थान सरकार ही तय कर सकती है, शिक्षा मंत्री जी वगैरह वो आलाकमान जो है वो तय कर सकती है कि क्या स्कूलें खोलना चाहिए या नहीं। लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन बच्चों को अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी स्कूल खोलने को लेकर जो है चर्चा चल रही है, खोलने की बात की जा रही है। क्या कहना चाहिए? ये सरासर गलत है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनका पहले ज़िंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो जीवित रहेंगे तो शिक्षा 2 साल बाद में भी वो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वो कहीं महामारी से ग्रसित हो जाते हैं तो पूरे परिवार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी से भी वो हाथ धो बैठेंगे। इसलिए पूरा वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद में स्कूलें खोल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का जीवन जो है वो ज़रूरी है। अगर वो रहेंगे तो शिक्षा जो है वो फिर से ग्रहण कर सकते हैं। आपका क्या कहना है, क्या निजी स्कूल है या सरकारी स्कूल या शिक्षण को लेकर ऐसी गतिविधियाँ शुरू होनी चाहिए? क्या कहना है? कोविड-19 का वैक्सीनेशन होने के बाद स्कूलें खुलनी चाहिए, यही कहना है। लगातार ये मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं एक और तो स्कूलों को खोलने को लेकर जो है वो बात की जा रही है, लेकिन कहीं बच्चों की स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर भी लगातार जो पेरेंट्स हैं, जो उनके अभिभावक हैं, जो जैसलमेर वासी हैं, वो कहीं ना कहीं जागरूक नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राजस्थान सरकार शिक्षा को लेकर, स्कूलों को खोलने को लेकर किस प्रकार का जो है निर्णय लेती है और आने वाले समय में क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे या नहीं। जैसलमेर से इंडिया न्यूज़ के लिए रजत कुमार। तो वहीं लूड़ी से हमारे संवाददाता रोहित परिवार ने लोगों से खास बातचीत की और इस मुद्दे पर उनकी राय को जाना। कोरोना की पहली लहर आई, पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई, दोनों लहरों के अंदर विद्यालय बंद कर दिए गए। अब 26 जुलाई को पंजाब विद्यालय खोलने जा रहा है
और राजस्थान में विद्यालय खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, या विद्यालय अब क्या खोलना चाहिए, या वैक्सीनेशन के बाद ही विद्यालय खोलना चाहिए, इस पर हम लोगों की राय जानते हैं। वो क्या कहते हैं, सर बताएं। जहाँ तक विद्यालय खोलने का सवाल है, हमारे हिसाब से विद्यालय अभी खुल जाने चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी इसका असर कम हो गया है कोरोना का। जहाँ तक आगे की बात है, अगर इसका असर बढ़ता है कोरोना का, तो गवर्नमेंट हाथों हाथ एक्शन लेके स्कूलों में वापस बंद कर सकती है। पर अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, 2 साल से बच्चों की स्कूलें बंद पड़ी है, स्कूलें अभी खोल देनी चाहिए ताकि उनकी शिक्षा यथावत रूप से चालू हो जाए। उसके लिए उन्हें मैनेजमेंट कर देना चाहिए, स्कूलों को थोड़े निर्देश दे देनी चाहिए कि भाई स्कूलें कब खोलनी है, आपको बच्चों का वैक्सीनेशन के लिए क्या करना है आगे, या उसमें स्कूलों में आपको क्या क्या यूज़ लेने हैं, साबुन से हाथ धोने हैं, सब निर्देश दे देने चाहिए। बाकी अभी वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से स्कूलें बच्चों की खुल जानी चाहिए। पिछले 2 साल से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, संक्रमण घटने को लेकर इनका यही राय है कि विद्यालय सख्ती के साथ खोलने चाहिए, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। कोरोना काल को देखते हुए 2 लहर जा चुकी है, तीसरी लहर आने की संभावना है, तो उस संभावना को देखते हुए स्कूलें तो खुलनी चाहिए, पर सख्ताई से गाइडलाइन के हिसाब से और बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाए तो बीमारी आगे भी नहीं बढ़े और पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। वैक्सीनेशन होना चाहिए, सरकारी गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए, बच्चों का फ्यूचर अंधकार में नहीं हो, इनका यही कहना है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। ज़रूर स्कूल खुलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहे हैं। बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं, इसलिए स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाना चाहिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए। ये थे लूनी कस्बे के लोग, इनकी यही राय थी कि विद्यालय अब खोल देने चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से विद्यालय बंद पड़े। मेरे साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़, लोनी। तो सुना आपने प्रदेश के अलग अलग लोगों का क्या कुछ कहना है। एक तबका ऐसा है जो ये मानता है कि कोरोना काल में बच्चों के भविष्य से ज्यादा उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जो ये समझता है, जिन्होंने खुलकर इस बात को सामने रखा है कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है और स्कूल खुलने ही चाहिए। तो इसी के साथ आज के हल्ला बोल में बस इतना ही। लगातार हमारे साथ बने रहिए आप। नमस्कार।